लेकिन ये जो परमेश्वर हमें वचन के द्वारा हमें तैयार कर कर अपनी उपस्थिति में लेकर जाना चाहता है, वो सबसे अलग है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो ये परमेश्वर का अद्भुत वर्ड है, ये परमेश्वर का अद्भुत शब्द है। इसलिए बाइबल कहती है कि जब हम भजन संहिता 20 पढ़ते हैं, हाँ आगे पढ़े, 1 से लेकर हम पूरा अध्याय आज उसका हम पढ़ेंगे। हाँ ऊंचे स्थान पर क्या करे, क्या करे, नियुक्त करना। नियुक्त करना मतलब वो आपको उस जगह पर अधिकारी के तौर पर पोजीशंस में आपको वहां पर क्या करेगा, नियुक्त करेगा। सेवा में क्या करेगा, नियुक्त करेगा। वर्शिप में क्या करेगा, नियुक्त करेगा। वचन लोगों को सुसमाचार फैलाने में क्या करेगा, नियुक्त करेगा। आपको वहां पर तैयार कर कर वहां पर क्या करेगा, खड़ा करेगा। आमेन, हालेलुया। कई बार परमेश्वर आपको आपके जीवन में, मैंने जैसे पहले कहा, मैं फिर से कहता हूं, कई बार आपको जब आप कलीसिया में आते, आप शर्माते, आप डरते, आप घबराते कि क्या मेरे से वर्शिप होगा, क्या मेरे से आराधना होगा। आज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, प्रेज लॉर्ड। प्रेयर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है ना। कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है, प्रभु के दया से सीख कर, उसके अधीन चलकर, उसकी आज्ञाओं में रहकर। हालेलुया। ये इसका कहीं से क्लास आप और लेते हैं क्या, कहीं से और क्लास मिलता है, मतलब कोई ट्यूशन वगैरह मिलता है आपको, नहीं ना, नहीं मिलता है ना। ये कौन सिखाता है आपको, कौन सिखाता है, परमेश्वर सिखाता है। वो महान परमेश्वर है जो आपको सिखाता है। आज उन्होंने प्रार्थना किया, मैं सोच रहा हूं वो ऐसे प्रार्थना, कैसे इतना चेंजेस आ गया प्रार्थना में, अच्छी प्रार्थना की। हालेलुया। हमें ऐसे ही लोगों को क्या करना है, सीखते जाना है। हालेलुया। अगर आपको हिंदी नहीं आती कोई बात नहीं, मैं बंगाली भाषा में भी अच्छा प्रार्थना करूंगा, हाँ, उड़ीसा में भी अच्छा करूंगा, अपने देहाती भाषा में। परमेश्वर हर एक भाषा को सुनता है। हालेलुया। ये भाषा सिर्फ चर्च में हमें प्रार्थना करने के लिए चाहिए कि हाँ और भी लोग समझ सके, सीख सके, इसलिए हम हिंदी में करें। या तो कहीं भी जाए, कोई राज्य में करे तो उस राज्य के अनुसार करे तो अच्छा। अगर हम फॉरेन में गए तो हम वहां पर हिंदी बोलेंगे तो हिंदी लोगों को समझ में नहीं आएगा, तो हमें थोड़े इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। ओके। बाकी अगर मैं हिंदी में प्रेयर करूं, अगर मैं अपनी गांव बिहारी भाषा में, यूपी की भाषा में, देहाती भाषा में, गुजराती भाषा में, तो भी परमेश्वर सुनेगा। हालेलुया। परमेश्वर का कोई भी भाषा क्या है, कोई भी भाषा उसका फेवरेट नहीं है कि वो वही भाषा में आपकी प्रार्थना सुनेगा। आपकी जो भी भाषा है उस भाषा में आप उसे पुकारेंगे, वही भाषा में आपको जवाब देगा। हालेलुया। आपके पास आंसर भी आएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। यहाँ पर बाइबल कहती, संकट के दिन मैंने यहोवा को पुकारा और उसने क्या किया, उसने, हाँ, संकट के दिन यहोवा तेरी सुन लेगा, याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे। थोड़ा ध्यान से सीखना बहुत जरूरी है। ये वर्ड जो मैं आपको बता रहा हूँ, ऑनलाइन चालू, ऑनलाइन स्टार्ट, ओके, परमेश्वर आपको ब्लेस करे। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, एकदम ध्यान से सुनिएगा इसके अर्थ में जो बताने वाला हूं, बहुत गहराई वर्ड। मैंने पिछले दिनों में बताया था कि कई बार जिसको वचन सिखाया जाता है वो पढ़ने के बाद फिर नीचे पढ़ने लगते नहीं। ध्यान से सुनना स्टार्ट करिएगा। मिला तो ठीक है, अगर वचन स्टार्ट हो गया तो ध्यान से सुनना स्टार्ट करिएगा। बाइबल कहती कि संकट के दिन मैंने यहोवा तेरी सुन ले, याकूब के परमेश्वर का नाम, याकूब के परमेश्वर, याकूब के परमेश्वर। हेलो, याकूब के परमेश्वर। वाह, क्यों याकूब के परमेश्वर? कई लोग नए हैं ना तो इनको थोड़ा आपको भेद नहीं समझ में आएंगे, जो पुराने हैं ना थोड़ा उनको थोड़ा अच्छा समझ में आएगा। क्यों याकूब का परमेश्वर? वो परमेश्वर अब्राहम का भी है, वो परमेश्वर इसहाक का भी,
लेकिन यहां पर दाऊद जो है वो क्यों याकूब का नाम ले रहे हैं? उत्पत्ति की पुस्तक जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे वंशावली लिखा गया ना, अब्राहम से इसहाक हुआ, इसहाक से याकूब हुआ, है ना, इसहाक से याकूब हुआ, एसाव हुआ, फिर एसाव से बच्चे हुए तो उनका अलग, और ये जो इससे याकूब से जो पुत्र हुआ वो 12 पुत्र वो अलग हुआ, राइट, समझ रहे हैं? तो हमें याकूब को यहां दाऊद क्यों याद कर रहे हैं? दाऊद याकूब के फादर इसहाक को भी याद कर सकते थे, उससे भी बड़ा अब्राहम, उसे भी याद कर सकते थे, क्योंकि हम सब कहां से? अब्राहम के वंशज है ना, वंश, अब्राहम के वंश से। तो दाऊद याकूब का क्यों नाम ले रहे हैं? क्योंकि याकूब को परमेश्वर ने अद्भुत आशीषों से भरा है, सबको आशीष दिया है, सबको ब्लेसिंग दिया है, लेकिन जो याकूब की ओर से गोत्र परमेश्वर ने तैयार किया है वो अलग गोत्र है, वो राज्य करते हैं। हालेलुया। और वही याकूब को परमेश्वर ने क्या किया? उसके नाम, उस देश का नाम रख दिया। उसने कहा याकूब तेरा नाम क्या रखा जाएगा? इज़राइल रखा जाएगा। उस दाऊद ने याकूब का नाम लिया, याकूब। ठीक है, जब आप पढ़ते हैं यहां पर उत्पत्ति की पुस्तक, जब 32 का 24 से, मल्ल युद्ध का मतलब क्या होता है? मल्ल युद्ध का मतलब शारीरिक संघर्ष। बोलिए शारीरिक संघर्ष, या तो शारीरिक संघर्ष में क्या हो गया? कुश्ती, शरीर के द्वारा लड़ना, मल्ल युद्ध करना, शारीरिक संघर्ष करना, वो मल्ल युद्ध। आगे पढ़ें, कहता है जब तक अगर तू मुझे आशीष न दे दे तब तक मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। एक बात याद आ गई। हाँ, ये बंदा है ना याकूब, बहुत चालाक है, हाँ, चतुर है। आगे पढ़ेंगे, हाँ, थोड़ा सा, फिर मैं आगे बताऊंगा आपको। इज़राइल होगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनेंगे ध्यान से। यहाँ पर जब परमेश्वर का स्वर्गदूत जब वहां पर आया, एक व्यक्ति आया और उससे क्या हुआ? मल्ल युद्ध किया, है ना, वो शारीरिक संघर्ष किया, मतलब वो अपने विश्वास को प्रकट करना चाहता था। कौन? याकूब। हालेलुया। पश्चाताप के साथ जो उन्होंने गलतियां की, पश्चाताप के साथ वो उससे आशीर्वाद लेना चाहता था। क्या? आशीर्वाद। बोलिए आशीर्वाद। आशीर्वाद पाने के लिए विश्वास के द्वारा, पश्चाताप के द्वारा उससे आशीर्वाद लेने के लिए कहता है कि जब तक तू मुझे आशीर्वाद नहीं देगा तब तक मैं यहां से जाने वाला नहीं हूं। आमीन। तब तक तू मुझे आशीर्वाद नहीं देगा तब तक मैं तुम्हें यहां से जाने नहीं दूंगा। तब वो पूछता है तेरा नाम क्या है? कहता है याकूब। कहता है तेरा नाम याकूब नहीं, अब याकूब से हटकर इज़राइल रखा जाए। आज है देश इज़राइल। हालेलुया। इज़राइल रखा जाएगा। पता है याकूब के बारे में जब आप पढ़ेंगे, थोड़ा सा मैं बताकर आगे चलना चाहता हूं। याकूब जो थे वो बहुत चतुर, चालाक। कैसा? हाँ, कैसा चालाक, कैसा चतुर थे। जो उनका भाई था बड़ा, उनका नाम क्या था? कोई बता सकता है? हाँ, एसाव। ओके, एसाव, इसाक नॉट एसाव, एसाव। क्या था? एसाव। बोले एसाव, है ना। तो एक दिन क्या हुआ कि एसाव जो था वो आया थक कर। वो क्या करता था? उसका काम क्या था? नहीं, उसका काम था शिकार करना। शिकारी था, शिकार करने जाता था। शिकार कर आया, बहुत थका था। यहाँ पर याकूब भोजन तैयार करके रखा, उसे भूख लगी। कितना चालाक देखो। कहता है मुझे रोटी दे, थोड़ा दाल दे। बड़ा भाई कह रहा है अच्छा तुझे ये चाहिए, ठीक है तू ये ले ले, लेकिन तेरा पहलौठा होने का अधिकार मुझे दे। स्मार्ट है याकूब। भले बड़ा भाई पहलौठा कहलाएगा ना, लेकिन वो कह रहा है नहीं, तेरा पहलौठा होने का अधिकार मुझे चाहिए, मुझे दे।
मैं पहला उठा कर आऊंगा, मैं पहला कहलाऊंगा। और उसने क्या कर दिया, अपना पहला उठा होने का अधिकार रोटी से, भोजन से खो दिया। अच्छा ठीक है, ला खाने के लिए दे, चल तू पहला उठा का अधिकार ले। चालाक जिसको बोलते हैं। क्या आप चालाक है परमेश्वर की आशीष लेने के लिए? हालेलुया। क्या आप स्मार्ट है कि नहीं, मैं परमेश्वर की आज मैं जा रहा हूं, आज मैं उसकी बरकतों को लेकर, आशीष को लेकर, चंगाई को लेकर ही आऊंगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं कम कर नहीं, मैं जा रहा हूं, कम नहीं होऊंगा, मैं बढ़ोतरी को लेकर आऊंगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। याकूब कहता है कि जब तक तू मुझे आशीर्वाद न दे दे तब तक मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी मल्लयुद्ध कर रहा था। आमीन। वो जीतने नहीं देता उसे। हालेलुया। वो कैसे? आपको आत्मिक लड़ाई, समझ रहे ना, आत्मिक युद्ध आपको करनी पड़ती है। हम लोगों के जीवन में भी वो मल्लयुद्ध आता है, वो आत्मिक युद्ध हमारे जीवन में कार्य करने के लिए आता है, लेकिन हम उसमें क्या हो जाते हैं? हार जाते हैं, रुक जाते हैं, थक जाते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है नहीं, अगर तुम थकोगे नहीं, अगर तुम हारोगे नहीं, तो मैं भी उसी के जैसा, जैसे याकूब को आशीर्वाद दिया वैसा मैं तुम्हें भी आशीर्वाद दूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसके नाम को चेंज कर दिया, उसका नाम रखा गया इज़राइल होगा, तू इज़राइल। इसलिए दाऊद कह रहा है इज़राइल, क्या कह रहा है? याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे। आमीन। बोलिए, मैं ऊंचे स्थान पर नियुक्त करने वाला व्यक्ति हूँ। हालेलुया। परमेश्वर मुझे ऊंचे स्थान पर तैयार करेगा, मुझे ऊंचे स्थान पर लेकर जाएगा। बोले, मुझे ऊंचे स्थान पर बनाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या आप उस तरीके से चतुर है, आप चालाक हैं कि नहीं, मैं भी जा रहा हूं, मैं आशीष लेकर आऊंगा? कई लोग तो क्या करते हैं, घूमने के चक्कर में, खाने के चक्कर में, बर्थडे के चक्कर में, शादी के चक्कर में, ये सारी कामों में अपनी आशीषों को क्या करते हैं? खो देते हैं। चर्च में नहीं रहते उपस्थित, मीटिंग में उपस्थित नहीं रहते, वो अपने से ज्यादा, परमेश्वर की उपस्थिति से ज्यादा वो अपने जीवन में वही कार्य को देखते हैं। तो ब्लेसिंग किसको आएगी? जो यहाँ पर पिता से मिलने आता है, जो परमेश्वर के नामों को ऊंचा करने के लिए आता है। वो अपने काम को पहले साइड में रखता है। अरे आपके जीवन में कोई भी ऐसी परेशानी नहीं जो परमेश्वर से भरा हो, आपके जीवन में कोई भी ऐसा काम नहीं जो परमेश्वर से भरा हो। हालेलुया, जो परमेश्वर से उत्तम हो। आमीन। आपके जीवन के लिए ये बेस्ट इंपॉर्टेंट है, परमेश्वर का आपके जीवन में पहला स्थान देना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। नहीं तो आपको शैतान आपकी ब्लेसिंग को, आपकी आशीषों को वो चुराएगा, जैसे दाऊद के जीवन में हुआ। वो पाप किया, परमेश्वर से दूर हुआ, और वो क्या हो गया? वो भागता फिरता वहां से वहां, वहां से वहां। लेकिन परमेश्वर ने उसके जीवन में दया किया। परमेश्वर आपके जीवन में भी दया करना चाहता है। हम जो पाप से बचाकर हम परमेश्वर की उपस्थिति में आए, परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन को बचाकर वो अपने उस राज्य में लेकर जाना चाहता है, जो राज्य, जो जगह का नाम स्वर्ग है। हालेलुया, जहाँ पे अनंत जीवन मिलता है, जहाँ पे आशीषों का जीवन मिलता है, जहाँ पे कोई बीमारी नहीं, कोई तकलीफी नहीं, कोई चिंताएं नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई दुख नहीं। हालेलुया, न पैसों की चिंता, न घर की चिंता, न फैमिली की चिंता, न लोगों की चिंता। सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर आपको उस जगह पर आनंद के साथ, अगर आप है, आपके फैमिली के लोग हैं, आपके बच्चे हैं, उन सभी को अपने पास वो रखने वाला है। हालेलुया, वो अपने साथ रखने वाला वो हमारा, और हम सब मिलकर वहां पर परमेश्वर की महिमा करने वाले हैं। आमीन, हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है कि वो हमें ऊंचे स्थान पर क्या करेगा? नियुक्त करेगा। वो हमें नियुक्त करेगा। नियुक्त क्या करेगा? बोलिए, नियुक्त करेगा। आपको तैयार करेगा, आपको खड़ा करेगा, आपको ब्लेसिंग से भरेगा। तो क्या आप चतुर बनने के लिए तैयार है? क्या आप चालाक बनने के लिए तैयार है? नहीं, कुछ भी हो जाए, परमेश्वर का भवन मेरे लिए पहला इंपॉर्टेंट है। हालेलुया, परमेश्वर का काम पहला मेरे जीवन के लिए स्थान होना चाहिए। हालेलुया,
अरे रिश्तेदार हो, फैमिली हो, सब है। अरे जब परमेश्वर ही नहीं है तो कोई रिश्तेदार आपका काम नहीं देगा, लेकिन जब परमेश्वर रहेगा तो रूठे हुए रिश्तेदार भी है वो भी आपके पास आएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। एक बहुत बड़ी गवाही बीच में मुझे नहीं बोलना था लेकिन मैं बोल देता हूँ, जो ऑनलाइन अगर देख रहे चालू, ओके, प्रेज द लॉर्ड। सो मैं बोल दे रहा हूँ, जो आज तक उनके पिता उनका आदर के साथ बात तो करते थे लेकिन उनके अंदर वो बदलाव नहीं देखते थे कि ये सचमुच ये ऐसा हो सकता है। लेकिन पता है, जब वो कलीसिया से जुड़ा, जब वो मीटिंग से जुड़ा, जब वो प्रचार को सीखा, जो वर्ड ऑफ गॉड को सीखा, जब वर्ड ऑफ गॉड जो परमेश्वर के वचन से जो निकलता है, उस वचन को जब उसने सीखा, पता है, वो भाई गवाही दे रहे थे, वो बहन गवाही दे रहे थे, दोनों भाई बहन कह रहे थे कि अभी जब भी हम माता पिता के पास जाते हैं, मम्मी के पास जाते हैं, अपने घर में जाते हैं, तो पापा कहता है, अरे इतना स्पिरिचुअल कैसे हो गया ये, हालेलुया, ये इतना आत्मिक कैसे हो गया। सचमुच कुछ न कुछ है परमेश्वर का वर्ड तेरे अंदर, आमीन। जो तेरा अगुआ है, जो तेरे सिखाने वाला है, वो सचमुच वो उसके अंदर परमेश्वर का अद्भुत अभिषेक है, हालेलुया। ये मेरा वर्ड नहीं है, ये उसका वर्ड है, और ये इस वर्ड के द्वारा परमेश्वर आपको क्या करता है, आपको बढ़ाता है। वो उनका वर्ड है जो ऑलरेडी वो परमेश्वर की क्या करते हैं, सेवा करते हैं, उनका वर्ड है। और वो अपने बच्चों को आज उस नजर से देख रहे, कैसे, जो नजर से वो कभी देखते नहीं थे कि मेरा बच्चा भी कभी ऐसा अभिषिक्त हो सकता है क्या, इतना एनवाइंट हो सकता है क्या, इतना परमेश्वर की उपस्थिति में चल सकता है कि इतना वचन में चल सकता है क्या। वो जब बातें करता है तो ऐसा लगता है कि वो कोई ऐसा आम नहीं, कोई खास मुझसे बातें करता है, हालेलुया। उसका बच्चा जब उनसे बातें करता है तो उनको लगता है कि वो कोई और नहीं, कोई दूसरा नहीं, ये परमेश्वर का लोग है, बेटा तो बाद में। ये कब हुआ, जब परमेश्वर का वचन उसके अंदर आया, जब परमेश्वर का शब्द उनके अंदर आया। वो वर्ड जो परमेश्वर का वचन है, जो वर्ड है, आपके अंदर आएगा, आप चमकोगे यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर, यस, परमेश्वर आपको अद्भुत रीति से आपके जीवन में वो काम करेगा, वो चमकाएगा, आपके घर के लिए आप इम्पोर्टेंट कहे जाओगे यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। भले वो संसारिक है लेकिन आपके अंदर कुछ अलग देखेगा यीशु के नाम में, हालेलुया। एक चमकते हुए देखोगे यीशु मसीह नासरी के नाम में, हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है कि वह पवित्र स्थान से तेरी सहायता करे और सियोन से तुझे क्या करेगा, संभाल लेगा। वहां से संभालने वाला हमारा परमेश्वर है, आमीन।